ये तो पाखंड हो गया, यही तो ढोंग है, यही तो पाखंड है। मेरी माँ भगवान की भक्ति, जो आपके छोटे से गोपाल जी हैं ना, वो भी बोलते हैं, वो भी खाते हैं, बस खिलाने वाला वो माँ का प्रेम चाहिए। माँ बच्चे को प्रेम से खवाए तो बच्चा खाता है, भक्त भगवान को खवाए तो भगवान भी खाते हैं। और जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में, बिहारी जी में, द्वारिकाधीश में कोई अंतर नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यही श्रीमन नारायण है, मान लो। यही गोविंद है, यही जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, यही है। मानो तो सब हैं और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आपके घर के जो गोपाल जी हैं उन्हें श्रद्धा से तोड़ो रोटी, भाव बनाओ, भाव आंखें बंद करो और भाव बनाओ के नाथ भोजन कीजिए। ऐसा एक कल्पना किए कि इमेजिन करिए, अपने मन मंदिर में एक कल्पना करिए कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं और आप भोग लगा रहे हैं और वो खा रहे हैं, इस रूप में खा रहे हैं। भगवान भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं है। भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते। पुष्पों में क्या होता है? अच्छा बताइए, पुष्पों में शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? पुष्पों में हनी मीन्स शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप और हम सारा पुष्प तोड़ के लाएं और मिक्सी में डालें, तो पीस दें और निकालें, हनी निकल, हनी कहाँ चली गई? शहद निकलेगी। पुष्प में हनी मीन्स शहद होती है, परंतु पुष्प की शहद निकालेगा कौन? कौन कौन कौन? मधुमक्खी। हर पुष्प में शहद होता है, इसलिए मधुमक्खी पुष्प में बैठती है और वो अपना रस निकाल के तुरंत अपने छत्ते की तरफ भाग जाती है। हाँ या ना? हर पुष्प में शहद होता है, पर निकाल केवल एक ही शक्ति है। दुनिया का कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति आज तक शहद ना निकाल पाया, शहद ना बना पाया। असली शहद कोई बना पाया हो मशीनों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, तो बता दो। हर पुष्प में शहद होती है। जैसे हर पुष्प की शहद केवल मक्खी, मधुमक्खी निकालती है, उसी प्रकार आपकी रोटी, आपकी थाली में जब भगवान को भोग लगाने आप जाते हैं तो आपका जो भाव होता है, वो भाव की शहद भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। पुष्प छूट गया, शहद निकल गई। उसी प्रकार भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया, रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी छोड़ दी, तुम खाओ। निकाल लिया रस। किसका रस? तुम्हारे प्रेम का रस, तुम्हारे भाव का रस। कहते हो भगवान खाते नहीं, खाते हैं मेरी मां। भगवान तो मधुमक्खी है ना। तुम पुष्प बनो तो सही, तुम्हारे भीतर का प्रेम वो ग्रहण कर लेंगे। तुम मधुमक्खी, तुम पुष्प बनते ही नहीं। इसलिए पुष्प का एक नाम है मन, जिसे सुमन कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं? सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जब आपका मन सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, कपट रहित, छल रहित, जब मन शुद्ध निर्मल होगा तो आपका मन ही पुष्प बन जाएगा। और जब मन पुष्प बन गया तो उस पुष्प में से शहद परमात्मा रूपी मधुमक्खी ग्रहण कर लेगी। ईश्वर ने उस भाव की शहद को खींच लिया। भगवान के खाने का ढंग अलग है, ग्रहण करने का ढंग अलग है। भगवान हमारी तरह नहीं खाते, हम जैसे खाते भगवान हमारे जैसे थोड़ी हैं। हम लोग तो मां के गर्भ से पैदा होते हैं, आप लोग अपनी मां के पेट में थे कि नहीं? हाँ या ना? 9 महीने उल्टा लटके थे,
मलमूत्र के गड्ढे में पड़े थे या नहीं? माँ के पेट में कोई मखमल के गद्दे बिछे हैं? कहाँ रहता है? मलमूत्र ही तो रहता है। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया, ये पानी क्या है? मलमूत्र चला जाता है। वही खा खा के 9 महीने तुम रहे हो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ ना माँ के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है, लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा, हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है, कहाँ है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी माँ, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहाँ के भगवान ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ चलो, वहाँ नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों। आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो छोटे भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी माँ। हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं नहीं पता? कितने बड़े? कई संत ऐसे हैं उनके पास शालिग्राम जी कितने बड़े हैं, कितने? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के शालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ हैं? अपनी आंखों में। आंखों को ऐसे करते हैं ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं, और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आंखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है, सुनने में हंसी आती है। क्या बताएं? ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेम नहीं है भगवान से। प्रेम होता तो इतनी फॉर्मेलिटियां ना होती।